people and welcome to Shifting Gears and in today's video हम आपके लिए लेके आए हैं तो रेनो ट्राइबर। आज हमारे साथ ट्राइबर का AMT वेरिएंट है। अब इस गाड़ी की कीमत जो है वो शुरू होती है फ्रॉम ₹4.99 lakhs और जाती है ऑल द वे अप टू 7.29 lakhs फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। ये रेनो ट्राइबर का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। दिस इज देयर टॉप ट्रिम विद द AMT गियर बॉक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या है इस गाड़ी के डिजाइन हाइलाइट्स ऑन द आउटसाइड, क्या फीचर्स मिलते हैं आपको जब आप इस गाड़ी को देखते हो बाहर से। अब ये जो रेनो ट्राइबर है, दिस इज अ सब 4 मीटर कार, दिस इज अंडर 4 मीटर्स इन लेंथ, लेकिन इसे आप पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट SUV तो नहीं कह पाओगे, बट इट डज हैव अ जेनरस डोज ऑफ बॉडी क्लैडिंग। तो ये अपना SUV इंटेंट जो है वो जरूर आपकी तरफ पुश करती है इन द books at least, although it is not really a very off-road friendly vehicle. अगर मेरी मानिए ये गाड़ी जो है रेनो की ट्राइबर, I think it is one of the best value for money packages at least in the looks department. तो सबसे पहले तो जब आप इस गाड़ी को सामने से देखते हो, you get a typical Renault front grille. आप देखोगे आपको ये रेनो का लोगो दिया गया है यहाँ पे, nice and bold, very big piece of this logo over here and it stands out very nicely. आप देखोगे कि यहाँ पे प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ साथ आपको क्रोम एक्सेंट्स भी दिए गए हैं ऑन द ग्रिल। This gives the car a very nice and wide profile. तो ये काफी अच्छे से दिखाई देता है, काफी उठ के दिखाई देता है। इसके बाद आप नोटिस करोगे that you have projector headlamps on this Renault Triber. हेडलैम्प क्लस्टर जो है उसमें स्मोक इफेक्ट आप देखोगे और अंदर भी हेडलैम्प में भी आप क्रोम एक्सेंट्स देख पाओगे। नीचे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको LED DRLs दिए गए हैं इनसाइड अ ब्लैक हाउसिंग विद अ क्रोम सराउंड, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का फॉग लैम्प आपको नहीं मिलता है। There is just no provision to add a front fog lamp here on the Renault Triber, but I think you don't really need that क्योंकि हेडलैम्प का थ्रो जो है वो काफ़ी डिसेंट है। इसके बाद आप देखोगे कि नीचे आपको ये सिल्वर स्किड प्लेट इफेक्ट मिल जाती है ऑन दिस Renault Triber. You have a very healthy and wide air dam over here for the car's mechanicals to breathe and stay cool when the car is being driven. और आप देखोगे कि बॉडी क्लैडिंग जो है वो भी काफ़ी जेनरस है, काफ़ी ज़्यादा बॉडी क्लैडिंग का ट्रीटमेंट आपको इस गाड़ी पे दिखाई देता है। उसकी वजह से ये रेनो ट्राइबर आपको एक कॉम्पैक्ट SUV जरूर लग सकती है, बट इफ आई हैव टू टर्म इट इन माय बुक्स, आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ स्टेशन वैगन। इसके बाद यू विल नोटिस कि ये जो बॉनेट है यहाँ पे भी डिसेंट अमाउंट ऑफ कट्स एंड क्रीज लाइंस दिए गए हैं। इसकी वजह से भी इस गाड़ी को एक बोल्ड और डायनामिक अपीयरेंस मिल जाता है। अप टॉप ऑन द बॉनेट आप नोटिस करोगे यू ओनली हैव अ सिंगल विंड स्क्रीन वॉशर, दो अलग वॉशर्स नहीं है, दिस इज द ओनली नोजल दैट यू गेट। आफ्टर दैट आइए साइड प्रोफाइल पे, और मुझे इस गाड़ी की सबसे कूल चीज जो लगती है वो है इसके व्हील्स। अब इस रेनो ट्राइबर में इवन ऑन द टॉप ट्रिम्स आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, बट जस्ट लुक एट दी स्टील व्हील्स विद द व्हील कवर्स, दे लुक वेरी मच लाइक एलॉय व्हील्स। तो ये जो स्टील रिम है इसे काफी ध्यान से कट आउट किया गया है, कीपिंग इन माइंड किस तरीके के व्हील कवर्स इस पे लगाए जाएंगे, and because of that this looks like an alloy wheel. Quite a nice design touch I think, and they've obviously kept costs in check while doing that. इसके बाद आप नोटिस करोगे कि साइड प्रोफाइल पे काफी डिसेंट बॉडी क्लैडिंग है ओनली ऑन द व्हील आर्चेस। रनिंग बोर्ड एरिया जो है, व्हील बेस टू व्हील बेस जो डिस्टेंस है वहां पे आपको बॉडी क्लैडिंग नहीं दिखाई देती है। You only have this black taping. ये भी साइड बॉडी मोल्डिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ प्लास्टिक पीस, दिस इज जस्ट अ टेप ऑन द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस रेनो ट्राइबर। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो भी स्टैंडर्ड बल्ब सेटअप है ऑन द फ्रंट व्हील आर्च। आप नोटिस करोगे कि ये जो रेयर व्यू मिरर है इसके ऊपर आपको LED टर्न इंडिकेटर्स नहीं दिए गए हैं, एंड देन यू हैव वेरी चंकी रूफ रेल्स ऑन दिस ट्राइबर। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से इसका जो रेयर सेक्शन है वो एलिवेट हो जाता है यहाँ पे ऑन द रूफ एरिया। दिस हैज बीन डन टू अलाउ मोर रूम इनसाइड द कैबिन। वेरी नाइस एंड थॉटफुल टच। इसके बारे में जरूर हम इंटीरियर वीडियो में और बात करेंगे। ये जो रूफ रेल्स हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी फंक्शनल एज वेल, दे हैव बीन माउंटेड इन अ वेरी नाइस एंड स्टर्डी वे, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास ज्यादा डिटेल्स अभी तो नहीं है। आई विल ट्राई एंड एड इट इन द टिकर बिलो इफ आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इफ दिस रूफ रैक, दिस रूफ रेल can accommodate more weight, if it can carry luggage. Also you can notice you have a very big antenna over the front windscreen of this Renault Triber. Coming to the side profile, again you're going to notice कि ये जो C pillar है और जो B pillar है यहाँ पे आपको blackout effect मिल जाता है। You have a blackout tape on the B pillar
एंड दिस ओवर हियर इज अ ब्लैक प्लास्टिक जहाँ पे वेरिएंट ब्रांडिंग भी कर रखी है। एंड यू कैन ऑल्सो नोटिस कि यहाँ पे एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है सो दैट द रेयर कैबिन, द थर्ड रो, गेट सम एडिशनल लाइट और पीछे बैठने वालों को ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होगा। पीछे के व्हील्स पे आप नोटिस करोगे दैट यू डू नॉट गेट डिस्क ब्रेक्स, you get a drum brake setup. Of course, this is a cost efficient car and this is what you get, I guess, in every other car under 10 or 12 lakh rupees, barring some exceptions. Then come to the rear end of this Renault Triber and you are going to notice that you have this nice wraparound tail lamp. काफी अच्छा दिखाई देता है. I think this has been inspired by a bird. I don't remember which bird it was. They had mentioned that when the car was revealed. Triber की branding on the tailgate. I really appreciate कि यहाँ पे ज़्यादा क्रोम का overdose नहीं किया गया है. You have this rear wash and wipe. You have a rear high mount stop lamp. किसी भी प्रकार का स्पॉइलर आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलता है. Maybe you can buy that as an accessory. नीचे आपको बाकी सारी ब्रांडिंग दिखाई देती है. This is the Easy R branding on the tailgate क्योंकि ये इसका AMT वेरिएंट है. And obviously you saw the RXZ branding on the C pillar. नीचे आप देखोगे कि बम्पर जो है ये predominantly black plastic cladding में दिया गया है with this silver skid plate effect. और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो भी पोजीशन किए गए हैं. वन मोर थॉटफुल टच ऑन दिस रेनो ट्राइबर आर दी मड फ्लैप्स. मड फ्लैप्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया काम करते हैं. जब आप ये गाड़ी चलाते हो स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन तो गाड़ी जो है वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है. ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी मड स्प्लैश बट दीज स्टिल डू अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ कीपिंग द कार क्लीन. तो मेरी मानिए तो ये जो रेनो ट्राइबर है दिखने में ये ओ सो फैंसी शायद नहीं होगी. It might not be something that is too extravagant, but it is still a rather good looking package. ये गाड़ी बिल्कुल भी आपको बोरिंग नहीं लगेगी. रेनो के स्टेबल में अगर आप क्विड को कंसिडर करते हो एज देयर एंट्री लेवल कार, which is actually true, considering that, and when you look at this car, it does look like a nice step up in design. It looks like a nice evolution in design, and of course, then you have the Renault Duster as well. तो ये गाड़ी जो है एक अच्छा मिडिल ग्राउंड जो है वो पिक कर लेती है फॉर इटसेल्फ. तो कमेंट से मुझे बताइए क्या लगता है आपको अबाउट दिस रेनो ट्राइबर. क्या आपको ये गाड़ी दिखने में पसंद आती है? क्या आप ये गाड़ी कंपेयर और कंसिडर करोगे विद द लाइक्स ऑफ द डैटसन गो प्लस? क्योंकि ट्राइबर से सस्ती सिर्फ वही एक गाड़ी है जो आपको 7 सीट लेआउट ऑफर करती है एट दैट पर्टिकुलर प्राइस. ऑफ कोर्स इफ यू हैव मोर मनी तो आप मारुति सुजुकी की अर्टिगा जो है वो भी कंसिडर कर सकते हो. अगर आपके और कोई क्वेरीज हैं अबाउट दिस रेनो ट्राइबर, डू आस्क मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड मोर देन विलिंग टू हेल्प यू आउट. टिल नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गेयर्स के चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, हमेशा नोटिफिकेशंस जो हैं वो ऑन रखिए. ऑलवेज ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट एंड आई विल सी यू सून.